वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। Even with our neighbor, we are prepared to talk to them because war is no more an option. वज़ीर-ए-आज़म ने आज भारत को एक दफा फिर ऑफर कर दी है कि आए बात करें, मुज़ाकरात करें और कहा कि वो चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आए। ये ऑफर्स वो बहुत ज्यादा कर चुके हैं जब से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं भारत को। इतना लेवल गिर गया है कि वो आपको देखने के लिए तैयार नहीं है और आप जो है ना वो उनके तलवे चाटने के लिए इतने हद तक गिर गए हैं। बड़ा तोहफा बम की सूरत में आवाम के ऊपर दे मारा है, वो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। एक साथ 20 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा कर दिया गया। मैगजीन में एक एकोनॉमिस्ट जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उन्होंने भी लिखा है कि चाइना को क्रॉस करेगा भारत अगले 15 सालों में। बाकी जो हमारी गलतियां हैं, जो हम करते रहे हरकतें हर थोड़े दिन के बाद, तो भारत वो इतनी जल्दी भूल तो नहीं जाएगा सर। We had 3 wars fought in the last 75 years. And what happened? I'm being very honest with you. It generated more poverty, unemployment. नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत के साथ वार्ता करने की मंशा जाहिर की है। शहबाज शरीफ ने कहा कि वे सभी गंभीर मुद्दों के समाधान के लिए भारत के साथ वार्ता करना चाहते हैं। भारत के साथ युद्ध का कोई विकल्प नहीं है। साथ ही शहबाज शरीफ ने यह भी स्वीकारा है कि पाकिस्तान गरीबी और बेरोजगारी से लड़ रहा है। बीते 7 महीनों में यह दूसरी बार है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के साथ वार्ता के लिए पेशकश की है। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में एक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की। शहबाज शरीफ ने भारत के साफ संदर्भ में कहा कि हम हर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि अपने पड़ोसी के साथ भी। इस दौरान शहबाज शरीफ ने भारत के साथ हुए तीनों युद्ध का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीते 75 सालों में हमने 3 युद्ध लड़े हैं। इन युद्ध के परिणाम स्वरूप गरीबी, बेरोजगारी और लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए संसाधनों की कमी में वृद्धि हुई है। ऐसे में युद्ध अब विकल्प नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। आप उनके सामने जो है ना भीख मांग एज इट इज अपनी रूटीन कायम रखते हुए कि जी इंपोर्टेड हुकूमत हमने जो है ना वो पूरी दुनिया के सामने भीख मांगनी है कि जी हमें खुदारा जो है ना वो थोड़ा सा स्टेबल करें, हमें थोड़ा सा वो चंदा दे दें ताकि हम अपने जो है ना वो ताल्लुकात बेहतर कर सकें या हम अपना थोड़ा सा टाइम मजीद गुजार सकें। अच्छा, कभी आपने ये सुना कि इंडिया भी इस चीज की डिजायर रखता है कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है या पाकिस्तान किसी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करना चाहता है? इतना लेवल गिर गया है कि वो आपको देखने के लिए तैयार नहीं है और आप जो है ना वो उनके तलवे चाटने के लिए इतने हद तक गिर गए हैं। किसी को साथ मिलाना है कि काइंडली खुदारा हमें जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना इनके साथ हमारा करवा दें ताकि हम जो है ना वो थोड़ा सा वो करके हमें थोड़ा सा टाइम गुजर जाए। क्या वजह है शहबाज शरीफ साहब को, क्यों इंडियन सरकार जवाब नहीं देती और क्यों उनको वो इस ऑफर को सीरियस नहीं ले रही? सबसे पहले तो सर आप जानते हैं कि ये सरकार जो है वो सिर्फ 6 दिन की रह गई है और अभी 6 दिन के बाद जो है इनकी गवर्नमेंट जो है वो वैसे भी खत्म होने वाली है शहबाज शरीफ साहब की। और उससे पहले भी जब से ये गवर्नमेंट आई है किसी ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया। वैसे तो खैर बाकी गवर्नमेंट को भी कोई नहीं लेता, लेकिन इनको तो बिल्कुल ही नहीं लिया। तो शायद एक रीजन ये भी होगा। उसके बाद ये कि अगर इलेक्शन होते हैं, जो कि बार बार कहा जा रहा है कि डिले हो जाएंगे, जो कि होने तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर जब भी इलेक्शन हो जाएंगे और जो नई गवर्नमेंट आएगी जिसमें काफी चांसेस है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो फिर एक जब पक्की गवर्नमेंट आएगी, या पक्की से मेरा मतलब एक प्रॉपर गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद ही शायद भारत या कोई भी दूसरी कंट्री जो है वो बात करने को तैयार हो, हाँ कहे या ना कहे। अभी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि शहबाज शरीफ साहब की क्या हैसियत है और कितनी पावर है उनके हाथ में। और दूसरा ये कि वो 6 दिन रह गए तो अब वो ये बात कर रहे हैं। उनको तो ये बात जब वो आए थे पहले दूसरे दिन में ही कर लेनी चाहिए थी। अब 6 दिन में वो ऐसा क्या करिश्मा दिखाएंगे जिसमें, या चमत्कार दिखाएंगे जिसमें कि सब कुछ ठीक हो जाए। जो नई गवर्नमेंट आएगी और अगर वो 5 साल निकालती है या नहीं निकालती, लेकिन फिर भी जाहिर है वो एस्टेब्लिशमेंट की फेवरेट होगी और फॉर द टाइम बिंग हम कह सकते हैं कि जब उनको लाया जाएगा तो वो अगर ये बात करते हैं उसके बाद हो सकता है कि इंडिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए। वैसे तो आपने देखा होगा कि उनके पार्लियामेंट में भी ये बात कुछ दिन पहले कही गई थी कि पाकिस्तान के साथ जो है वो ट्रेड होनी चाहिए या पाकिस्तान के साथ जो है वो इकोनॉमी पे बातचीत होनी चाहिए। अगर वहां भी उन्होंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन ये डिबेट जरूर उनकी चल रही थी। बाकी जो हमारी गलतियां हैं, जो हम करते रहे हरकतें हर थोड़े दिन के बाद, तो भारत वो इतनी जल्दी भूल तो नहीं जाएगा सर। क्या गलतियां हमने कर दी हैं मैडम? आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी दोबारा इलेक्शन में आ रहे थे 2019 में, तो उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करते हुए पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो उसका रिस्पांस में पाकिस्तान की सरकार ने जवाब दिया और बड़ा मेयर्ड, कैलकुलेटेड
जवाब दिया और एस्केलेशन भी नहीं की, बल्कि उसके बात को डीएस्केलेट किया हालात को, और इवन के इंडिया का जो पायलट था वो भी वापस कर दिया। तो आप कह रही हैं कि हरकत आपको ये नहीं लगता कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है, जो कि यही इसी असम्बली की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यही असम्बली पावर में थी उस वक्त, जो भी खत्म हो रही है, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी एयरफोर्स को कहा कि स्ट्राइक करें पाकिस्तान के अंदर, तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा जो है वो पाकिस्तान डीएस्केलेट करे लेकिन हरकतें पाकिस्तानी करे? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? नहीं सर, पाकिस्तान की अब आप ना माने तो और बात है सर, ये तो मतलब आपकी पुरानी आदत है सर, आप यहाँ के आप तो बड़े-बड़े टीवी चैनल्स पे जाके एकदम इनकार कर देते हैं, और यकीनन इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि आप सबके मुंह पे बैठ के कहें नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और सर इसके लिए मैं आपको नहीं सलामी क्या देती हूँ। हुआ? क्या लेकिन हुआ? मैं वही बताने लगी हूँ सर, कितनी बार हमारे यहाँ से जो कश्मीर साइट है वहां से कितनी बार लोग पकड़े गए हैं वहां इंडिया में जाते हुए। अभी रिसेंटली छोड़ दीजिए उन लोगों को, रिसेंटली हमारा एक ड्रोन जो था वो उधर वाघा बॉर्डर के पास ही चकरा के गिर गया था, जिसमें ड्रग्स थी। कितनी बार वो लोग कह चुके हैं कि जी आपके यहाँ से हथियार आते हैं, आपके यहाँ से ड्रग्स आती हैं, और उसका सबूत भी अभी हमें मिल गया कि वहां पर जो आपने हामिद मीर साहब का शो भी देखा होगा, उसमें वो बात कर रहे हैं किसी मिनिस्टर से, और उन्होंने कहा कि हाँ जी यहाँ से ड्रोन जो है वो भी जाते हैं, हथियार भी जाते हैं, ड्रग्स भी जाती हैं। फिर मुंबई अटैक को ले लीजिए, चाहे पुलवामा को ले लीजिए, उड़ी को ले लीजिए, कितने ही ऐसे जो हम लोगों ने सो कॉल्ड एडवेंचर करने की कोशिश की कारगिल समेत, और उसके बाद जाहिर आपके ख्याल से कि दूसरी तरफ के लोग जो हैं वो किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करेंगे, वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। उनका पायलट पकड़ लिया और उसके बाद जिस तरह से छोड़ना पड़ा वो भी हम जानते हैं। अगर इतने ही हम सही थे, इतना ही हमने ठीक तरीके से उसको अरेस्ट किया था और वो गलती पे थे, तो इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया? रखते ना 2-4 दिन। यहाँ पे तो ये तक कहा जा रहा था कि टांगे कांप रही थी और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। तो ये तो हमारी हालत है, और उसके बाद बार बार जाकर हम ही वहां पे शरारत करते रहे, हमारे ही लोग करते रहे, और बाकायदा कहते भी रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ से उल्टी सीधी स्टेटमेंट भी देते रहे, जिसमें रिलीजियस पार्टीज के लोग भी हैं और पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी हैं। इन्हें कुछ और तो आता नहीं है, बस ये जाकर स्टेटमेंट देना होता है, इन्होंने उल्टा सीधा वो देते हैं, यूनाइटेड नेशन तक पहुंच जाते हैं। अभी जो बिलावल भुट्टो गए थे वहां पर, जो आपने देखा एससीओ की मीटिंग में, तो उधर भी वो एक जिस तरह का माहौल क्रिएट करके आए, तो वो ऐसे लोग तो नहीं लग रहे थे जो जरूरतमंद है या जो मुसीबत में है और उनको जरूरत है, जो कि हर बार लोग कहते हैं, पाकिस्तान के भी लोग कहते हैं कि इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर होने चाहिए। लेकिन हमारे लीडर जब उठते हैं कोई उल्टा सीधा स्टेटमेंट देके आते हैं। वैसे एक चीज इन सब में कॉमन है, जब ये जाने लगते हैं या चले जाते हैं, उसके बाद ये भी कहते हैं कि भारत से दोस्ती होनी चाहिए, भारत से टर्म्स अच्छे होने चाहिए, भारत की तारीफें शुरू कर देते हैं। इमरान खान ने भी यही किया, और अभी शहबाज शरीफ साहब भी जब सिर्फ 6 दिन रह गए कि वो अपना बैग पैक करें और घर को रवाना हो, उससे पहले जो है वो भी इसी किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं। पाकिस्तान की मूवमेंट बंगाल से शुरू हुई थी। चाइना से कई जो बिजनेस है वो बंद होके, चाइना से जो वेस्टर्न कंट्रीज अपने बिजनेस निकाल के इस वक्त वियतनाम लेके जा रहे हैं, और उसके बाद बांग्लादेश, मलेशिया लेके जा रहे हैं और भारत लेके जा रहे हैं। आपको बाईपास कर रहे हैं क्योंकि आप धमाके कर रहे हैं, आप करप्शन में इन्वॉल्व हैं, आप दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं। आप उनकी मिसालें दे ले। अब तो अफगानिस्तान भी आगे से निकलता जा रहा है आपसे। आप भारत की बात नहीं सुनना चाहते तो आप ना सुने। लेकिन ये इसी परसों की बात है कि टाइम मैगजीन में एक इकोनॉमिस्ट है जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उन्होंने भी लिखा है कि चाइना को क्रॉस करेगा भारत अगले 15 सालों में। भारत बड़ी तेजी से आगे है। उसमें सबसे बड़ी रीजन उनकी ये है कि उनके नौजवान, उनके जो यंग उनका एक तबका है और उनका तालीम याफ्ता होना, जी बिल्कुल, ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। यंग तबका हमारा भी है लेकिन नशों पे लगा पड़ा है, ना उम्मीद है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, जिहाद के पीछे लगा दिया गया है, और जो बचता है वो जाके, जो उनमें से जो 4 बचते हैं वो जाके ग्रीस और टर्की के पास जाके किश्तियों में डूब जाते हैं। मायूसी के साए आपके ऊपर गहरे से गहरे होते जा रहे हैं। लोग इंटेलेक्ट जो पढ़ता है, कोई थोड़ी सी तालीम लेता है, वो भाग जाता है फॉरेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं बाहर निकल जाता है। शाजिया, सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक किसी ने इसको टच नहीं किया कि यूथ को या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।